जी नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 के टोटल मैथ्स फार्मूले, ऑल मैथ्स फार्मूला ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में हर चैप्टर में, सारे चैप्टर में कौन कौन से फार्मूला यूज होते हैं, वो सारे फार्मूला इस वीडियो में इकट्ठा देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं आसानी से। अगर याद कर लिया तो सबसे वेल गुड है। उसके बाद आपको मैथ्स में कोई भी इश्यूज़ नहीं होगा और ना ही मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी हो, किसी की बिना हेल्प की आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले समझे कैसे, क्या होता है, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? P बाय Q होता है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे P ग्रेटर देन Q हो, मतलब ये नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, वेयर P इज ग्रेटर देन Q। और जस्ट इसका दूसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है? P लेस देन Q। ठीक है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। ठीक है, तीसरा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, सपोज A P बाय Q। ठीक है, A क्या है? ये है एक होल नंबर होता है। ठीक है, या नेचुरल नंबर बोल दो। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन, ये P होता है ग्रेटर देन Q। ठीक है, तो उसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सबका सेम हो, जैसे 1/2, 3/2, 7/2, 9/2। तो इसमें क्या है? डिनोमिनेटर सबका सेम हो तो ये हो जाते हैं लाइक फ्रैक्शन। सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, पांचवा क्या है? फिफ्थ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। सिंपल सी बात, इसके जस्ट अपोजिट होगा। जैसे 1/2, 3/5, 7/8, 9/7, इस तरह के जो होता है फ्रैक्शन उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, 6 नंबर पे चलता है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, डिवीजन फ्रैक्शन, ये मैं बताता हूँ आपको। अब सपोज ये मल्टीप्लिकेशन है, साइन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सपोज दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हो जाएगा? A/B एक फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई C/D है तो ये हो जाएगा AC/BD। ठीक है, नॉमिनेटर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 7 में चलता है। 7 में क्या है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल
फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ए बटे बी है, ठीक, एक फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है बी बटे ए। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया जाए, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया जाए, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है। अब 8वें में चलते हैं। 8वां क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या हो सकता है, जैसे ए बटे बी प्लस सी बटे डी है, ये फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो बी डी हो जाएगा लास्ट में, और ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 9th पे। 9th पे चलते हैं। 9th पे क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या हो सकता है, जैसे ए बटे बी माइनस सी बटे डी है, तो ये हो जाएगा बी डी ए डी माइनस बी सी, ठीक है। अब इस तरह से आप आसानी से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया है, अब डिवीजन पे चलते हैं, ठीक है। 10th में आ जाता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या हो सकता है, सपोज ए बटे बी है, ठीक है, सी बटे डी है, ठीक है। अब इसको डिवीजन करने के लिए आपको एक फ्रैक्शन, जो लास्ट वाला फ्रैक्शन जिससे डिवाइड करते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। सपोज यहाँ आते हैं ए बटे बी मल्टीप्लाई डी बटे सी कर देंगे, तो और ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बटे बी डिवाइड बाई सी बटे डी इजकल टू ए बटे बी मल्टीप्लाई डी बटे सी, तो ये हो जाएगा इक्वल, और ए बटे बी मल्टीप्लाई डी बटे सी, तो ये मैंने ऊपर बता रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कैसे ए बटे बी इंटू डी बटे सी करेंगे, तो ए डी बटे बी डी बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ऊपर ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पूरा जो फार्मूला था, ये पूरा फ्रैक्शन का फार्मूला था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक डेटा हैंडलिंग के फार्मूले में बताता हूँ, ठीक है। डेटा हैंडलिंग में सबसे पहला फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन्स कैसे निकालते हैं, क्या, अर्थमेटिक्स मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन्स इजकल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसमें अर्थमेटिक मीन्स के बाद आता है रेंज। कैसे निकालते हैं रेंज, रेंज निकालने के लिए क्या होता है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मोड निकालना होगा, तो मोड इक्वल टू हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लास्ट जो मोड निकाल सकते हैं आप। अब इसमें मीडियंस कैसे निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद है चौथा क्या है, मीडियंस कैसे निकालते हैं। मीडियंस इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2
ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर जितना रहेगा उसका +1 करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वो जो निकलेगा वो मीडियन हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, और पांचवा एंड लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल आउटकम, पॉसिबल लिख देते हैं, पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला था डेटा हैंडलिंग का। अब चलते हैं इसके बाद अलजेब्रा फार्मूला पे। जो क्लास 6 के लिए अलजेब्रा के कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये है अलजेब्रा। ठीक है, और ये था कौन सा? अर्थमेटिक मीन से पहले ये था डेटा हैंडलिंग। ठीक है, अलजेब्रा में चलते हैं। अब अलजेब्रा में क्या है? फर्स्ट क्या है? a + b का होल स्क्वायर इसकल टू क्या होता है वो पता है ना? a² + b² + 2ab। ठीक, ये कैसे होता है इसके लिए आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है अलजेब्रा का फार्मूला? a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। ठीक है, तीसरा क्या होता है? a - b × a + b क्या होता है? a² - b²। ठीक है, इसको वाइस वर्सा भी a² - b² = a - b a + b, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या होता है? a + b का होल क्यूब इसकल टू a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, पाँचवा क्या है अलजेब्रा का फार्मूला? a - b का होल क्यूब इसकल टू a³ - b³ - 3ab × a - b। ठीक है, ये सारे फार्मूले होते हैं अलजेब्रा के। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b × a + b, a + b का होल क्यूब, a - b का होल। ये सारे जो फार्मूले हैं जो मैंने अभी तक 6th क्लास में बता रहे हैं वो सारे फार्मूले 7th में भी यूज होगा और 8th में भी यूज होगा। लगातार ये यूज होता जाएगा 9th 10th तक। ठीक है, इसलिए ये फार्मूले को ध्यान से याद करना है, जो कभी भूले ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मेंसुरेशंस के फार्मूले। ये अलजेब्रिक फार्मूले थे और उसके बाद जो फार्मूला है वो है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशंस के फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मेंसुरेशन में क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसकल टू 4 × साइड। ठीक है, दूसरा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसकल टू 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इसकल टू a²। ठीक है, a इसकल टू साइड। ठीक है, चौथा क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो ये हो जाएगा। चौथा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। पांचवा क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। छठा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और सेवंथ क्या है, और लास्ट, ये लास्ट फार्मूला है मेंसुरेशन का, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14, ठीक है। आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन के फार्मूले हो गए, अलजेब्रा के फार्मूले हो गए, डेटा हैंडलिंग और फ्रैक्शन के फार्मूले मैंने बता दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे एक थोड़ा बहुत और फार्मूले हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। पांचवा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके फार्मूले निकालने हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फार्मूले क्या है, पहला क्या है, अगर A/B है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं A इन प्रोपोर्शंस B, ठीक है। आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, A प्रोपोर्शन B इक्वल टू C प्रोपोर्शन D, ये ऑल्सो इक्वल, इसको ऐसे भी कर दो, AB इक्वल टू BC, ठीक है। आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, और लास्ट ये फार्मूला है, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आर्टिकल, वन आर्टिकल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल, ये क्लास 6 के लास्ट फार्मूले हैं, ठीक है। ये फार्मूले को 2 से 3 बार कम से कम देखें जिससे याद हो जाए आपको। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के सर्कल सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।